क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी लगाकर अपने सपनों का घर खरीदें और उस घर में कदम रखते ही आपको पता चले कि कोई आपके हर एक कदम पर नज़र रख रहा है। कोई ऐसा जो आपके बच्चों के नाम तक जानता है और आपके खून का प्यासा है। यह कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, यह सच्ची और रूह कांपा देने वाली दास्तान है डरेक और मारिया ब्रोडर्स की। साल 2014 में न्यू जर्सी के एक शांत और पॉश इलाके में बने एक खूबसूरत घर 657 बुलेवार्ड को इस परिवार ने खरीदा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस घर के साथ उन्हें एक ऐसा खौफनाक साया मिलने वाला है जिसे आज पूरी दुनिया द वॉचर केस के नाम से जानती है। जून 2014 डरेक ब्रोडर्स ने अपनी मेहनत की कमाई से करीब 1.3 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 10 या 11 करोड़ रुपये में न्यू जर्सी के वेस्टफील्ड में 6 बेडरूम्स वाला एक आलीशान घर खरीदा। डरेक और मारिया अपने 3 छोटे बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट होने के लिए बेहद उत्साहित थे। घर पुराना था, इसलिए शिफ्ट होने से पहले उन्होंने वहाँ रिनोवेशन का काम शुरू करवाया। एक शाम डरेक घर पर पेंट का काम देख रहे थे, तभी वो बाहर मेल बॉक्स चेक करने गए। वहाँ उन्हें एक सफ़ेद रंग का लिफाफा मिला। लिफाफे पर कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था, बस मोटे अक्षरों में लिखा था टू द न्यू ओनर यानी नए मालिक के लिए। डरेक ने सोचा कि शायद किसी पड़ोसी ने स्वागत का खत भेजा है, लेकिन जैसे ही उन्हें खत खोला उनके पैरों तल जमीन खिसक गई। उस खत में किसी स्वागत के शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जिसने डरेक के रोंगटे खड़े कर दिए। खत में लिखा था 657 बुलेवार्ड दशकों से मेरे परिवार की जागीर रहा है। जैसे जैसे इसका 110वां जन्मदिन करीब आ रहा है, मुझे इसकी रखवाली का काम सौंपा गया है। मेरे दादाजी ने 1920 के दशक में इस घर पर नज़र रखी थी, मेरे पिता ने 1960 के दशक में, और अब मेरा समय है। क्या आप इस घर का इतिहास जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि 657 बुलेवार्ड की दीवारों के पीछे क्या छुपा है? आप यहाँ क्यों आए हैं मैं पता लगा लूँगा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। उस अनजान शख्स जिसने खुद को द वॉचर लिखा था, उसने बच्चों का जिक्र करते हुए लिखा, मुझे देखकर खुशी हुई कि आप अपने साथ युवा खून लेकर आए हैं। क्या उन्होंने अभी तक घर के तहखाने को देखा है? क्या वे वहाँ जाने से डरते हैं? मैं उनकी चीखें सुनने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपके बच्चे सोएंगे कहा, मैं यह जानकर उन पर नज़र रखूँगा। डरेक कांप उठे। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि वेस्टफील्ड अमेरिका के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता था। पुलिस ने डरेक से कहा कि वो इस बारे में किसी पड़ोसी को न बताए, क्योंकि शक किसी पर भी हो सकता था। कुछ ही दिनों बाद दूसरा खत आया, और इस बार यह और भी ज़्यादा डरावना था। द वॉचर को ब्रोडर्स परिवार के बच्चों के निकनेम तक पता चल चुके थे। उसने खत में लिखा कि उसने बच्चों को घर के बाहर खेलते हुए देखा है, और उसने उनके कपड़ों का रंग तक बताया। सोचिए, कोई आपके बच्चों को इतनी बारीकी से देख रहा है कि उसे उसके नाम और कपड़े तक पता है, लेकिन आप नहीं जानते कि वो कौन है। ब्रोडर्स परिवार ने खुद प्राइवेट डिटेक्टिव और यहाँ तक कि FBI की पूर्व एजेंटों को काम पर रखा। शक के घेरे में कई लोग आए। माइकल लेगफोर्ड, इनका घर ठीक 657 बुलेवार्ड के बगल में था। लेगफोर्ड परिवार 1960 से वहाँ रह रहा था। माइकल को तो थोड़ा अजीब और अंतर्मुखी माना जाता था, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। द DNA ट्विस्ट, पुलिस को एक खत के खिलाफ लिफाफे पर किसी महिला का DNA मिला। इसके बाद पड़ोस की महिलाओं के DNA सैंपल लिए गए, लेकिन किसी का भी DNA मैच नहीं हुआ। दहशत इतनी बढ़ गई कि ब्रोडर्स परिवार ने उस घर में कभी शिफ्ट न होने का फैसला किया। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर वो उस घर में एक रात भी नहीं सोए। जब पुलिस और डिटेक्टिव किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, तो इंटरनेट और मीडिया में एक नई थ्योरी सामने आई। लोगों ने कहना शुरू किया कि यह सब खुद डरेक और मारिया ब्रोडर्स का ड्रामा है।
जिसे नाम दिया था बुयर इस रिमोर्स। लोगों को मानना था कि घर खरीदने के बाद डायरेक्ट को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए है और वो इस घर का खर्च नहीं उठा पा रहे, इसलिए घर के सौदे से पीछे हटने या इंश्योरेंस के पैसे ऐंठने के लिए उन्होंने खुद ये झूठे मत लिखे। हालांकि ब्रॉडर्स परिवार ने इन आरोपों के सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने घर को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन द वॉचर की कहानी इतनी बदनाम हो चुकी थी कि कोई भी उस भूतिया और डरावने घर को खरीदने को तैयार नहीं था। आखिरकार साल 2019 में उन्होंने भारी नुकसान सहते हुए उस घर को लगभग $4 लाख कम कीमत पर बेच दिया। आज 657 बुलेवार्ड में एक नया परिवार रहता है और उनके आने के बाद से अब तक द वॉचर का कोई नया खत नहीं आया है। लेकिन सवाल आज भी वही है, कौन था द वॉचर? क्या वो वाकई कोई पड़ोसी था जो उस घर पर अपना हक समझता था, या फिर वो कोई मानसिक रूप से बीमार इंसान था जिसे दूसरों को तड़पाने में मजा आता था? इस रहस्य पर नेटफ्लिक्स ने एक मशहूर वेब सीरीज भी बनाई है, लेकिन असली जिंदगी का यह केस आज भी अमेरिकी इतिहास के सबसे अजीब और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। आपको क्या लगता है, क्या यह किसी पड़ोसी की घिनौनी करतूत थी या खुद उस परिवार की रची हुई कहानी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो रोंगटे खड़े करने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी अनसुलझे रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।